हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। एंड इस वीडियो में मैं अपने सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन न्यू सिलेबस 2022 में ड्यू है। दिसंबर 2023 में बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था ये वीडियो के लिए, तो ये वीडियो फाइनली आप लोग के लिए आ गया है। सीएमए इंटर वाले बच्चे जो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 7, जो अपना डीटीआईडीटी का पेपर है, मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं न्यू पेपर पैटर्न एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस तरीके से अपने को ये पेपर अटेम्प्ट करना है। लेट मी टेल यू गाइज, अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, प्लीज डोंट कंसिडर डीटीआईडीटी एज वन सब्जेक्ट, बिकॉज डीटीआईडीटी अपने आप में दो सब्जेक्ट बराबर है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बट इसका एग्जामिनेशन सोचो एक ही दिन लेगा इंस्टीट्यूट 100 नंबर में। तो आपको मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने स्ट्रैटेजी को सोच के रखना है बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। बिकॉज ओल्ड सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, वहां पे अप्रोच पूरा अलग होता है। बट इन न्यू सिलेबस डीटीआईडीटी मिलाकर आपको इतने सारे टॉपिक्स याद रखने पड़ते हैं, इतने सारे प्रोविजंस याद रखने पड़ते हैं। दोनों का अप्रोच बहुत अलग है, दोनों का अप्रोच इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द आंसर्स बहुत अलग है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेगा, प्लीज ये वीडियो को बीच में स्टॉप मत करेगा और शेयर करेगा अपने सारे दोस्तों तक। पहले मैं बता देता हूं कि न्यू सिलेबस 2022 में दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस में जो पेपर पैटर्न है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये अलग से वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सर, आप लोग का जो पेपर होगा, सबसे पहले वो 128 मार्क्स का पेपर होगा। कितना मार्क्स का पेपर होगा? 128 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स जो होगा वो एमसीक्यू रहेगा। प्लीज याद रखिए, ओल्ड सिलेबस में मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता था। बट अब न्यू सिलेबस 2022 एज पर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज किया है, वहां पर इसका वेटेज हो गया है 30 मार्क्स। यानी 15 एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा, 2 मार्क्स ईच, और वहां पे आपको 30 एमसीक्यूज, आई मीन 30 मार्क्स का आपका वेटेज होगा। नाउ वी डोंट नो कि ये जो 2 मार्क्स मिलेंगे ये आपको खाली करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे कि आपको रीजनिंग के साथ देना पड़ेगा, जो कि फाइनल में होता है। मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग के साथ देना पड़ेगा, ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और गाइस, कभी भी ये मत समझना कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वही आपके एग्जामिनेशन का इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट जो है, जो पेपर डिफिकल्ट है या पेपर इजी है, वैसा बिल्कुल पेपर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर मतलब इंस्टीट्यूट एक बेसिक ढांचा दे देता है, लेकिन पेपर का जो डिफिकल्ट या लेंदी या जो भी है वो तो फाइनल एग्जामिनेशन का जो पेपर रहेगा वो अलग ही रहेगा, वो बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा जिस लेवल पे आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर से ऐसा कुछ पता नहीं चला, बट मेरे हिसाब से क्या होगा कि सर 2 मार्क्स अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली 1 मार्क आपके करेक्ट आंसर के लिए होगा और 1 मार्क आपके रीजनिंग के लिए होगा। तो 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स आपका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए रहेगा सर। तो ये रहा अपना सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर बी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, यानी आपके पास एलिमिनेट करने का ऑप्शन है। अब यही पे मेरा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सर डीटीआईडीटी अगर आप देखें ना तो 50-50 नंबर का डीटीआईडीटी इंस्टीट्यूट वेटेज देके रखा है। यानी हिसाब से 128 मार्क्स में से 64 मार्क्स का पेपर आपका डायरेक्ट टैक्स का होने वाला है और 64 मार्क्स का पेपर आपका इनडायरेक्ट टैक्स का होने वाला है। यानी अगर आप ऐसा सोचो कि सर हम आईडीटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे और डायरेक्ट टैक्स में कुछ टॉपिक्स छोड़ देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, एज पर द पेपर पैटर्न क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आईडीटी वाला जो पोर्शन है वो मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर लूं और डीटी वाला पोर्शन कंपैरेटिवली कम अटेम्प्ट कर लूं? तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं आईडीटी ज्यादा करके आऊंगा और डीटी कम करके आऊंगा, तो मेरा आईडीटी थोड़ा इजी है तो मेरा वो बैलेंस ऑफ हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि न्यू पेपर पैटर्न जो इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला है उसमें डीटी आईडीटी को सेपरेट नहीं किया है। सेक्शन ए इज फुल्ली मिक्स्ड, सेक्शन बी इज ऑल्सो फुल्ली मिक्स्ड। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज जो हुआ है वो दिखा देता हूं। आप जैसे देंगे सेक्शन ए एमसीक्यू में आपको 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 क्वेश्चंस जो आपको मिला, यहां तक 7 क्वेश्चंस जो आपको मिला ये आपको डीटी का मिला। फिर सडनली आईडीटी स्टार्ट हो गया 8 9, फिर आईडीटी स्टार्ट हो गया, ये सब आईडीटी है।
लगभग आपका अगर आप देखोगे तो आपका 7:8 का रेशियो मेंटेन हुआ है, 7 डीटी और 8 आईडीटी। सिमिलरली अगर आप देखोगे 2A 2B, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3A 3B 7 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये आपका जो 4 क्वेश्चंस है ये डायरेक्ट टैक्स से पूछा गया है, ठीक है। अब आप देखो इसमें ऐसा नहीं है कि 5A 5B डीटी आईडीटी अलग अलग है, 5A भी dt है 5B भी dt। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में 5A dt का रहेगा 5A IDT का रहेगा, तो अब अगर आप 5 अटेंड करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली 50-50% विल बी टेकन केयर ऑफ। अब एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है वी डोंट नो, वी डोंट नो एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। 4A 4B आपका dt IDT है, 6A 6B आपका पूरा ही IDT है 1 क्वेश्चन, देन 7 भी पूरा IDT है, 8 भी पूरा IDT है। तो 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके आईडीटी के हैं, यानी 4 क्वेश्चन आपका डीटी का है, 3 क्वेश्चन आपका आईडीटी का है, यानी ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया, डीटी से पूछा गया। तो अगर कोई स्टूडेंट डीटी में बहुत सॉलिड है तो डीटी अच्छे से करके गया होगा तो डीटी में वो चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और एक क्वेश्चन आईडीटी का अटेम्प्ट करेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ये पेपर पैटर्न है तो डेफिनेटली स्टूडेंट को एक थोड़ा एज मिलता है कि वो आईडीटी थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट कर लेगा और डीटी थोड़ा कम अटेम्प्ट कर लेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर ऑल्सो सर। आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5 आउट ऑफ 7, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो चैप्टर आप नहीं करना चाहते, या फिर एक होता है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम में आपको पहले बता देता हूं, जैसे डीटी में बच्चों को बहुत डर लगता है टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर से, तो बेटा देख है तुम रिस्क ले सकता है कि अगर तुम टीडीएस टीसीएस छोड़ना चाहते हो तुम छोड़ के चला जाओ, तुम उसको एलिमिनेट कर देना, तुम उसको एलिमिनेट कर देना, या पीजीबीपी क्वेश्चन छोड़ के चला जाओ तुम एलिमिनेट कर देना। लेकिन ऐसा मत करना कि फिर आईडीटी भी तुम छोड़ेगा, आईडीटी पूरा बढ़िया से करके जाना, एकदम बढ़िया से करके जाना आईडीटी की। आईडीटी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो अपने को छोड़ना नहीं, क्योंकि आईडीटी रिलेटिवली सिंपलर है एज कंपेयर टू डीटी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट विच आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि आईडीटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये आप लोग के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा फॉर ऑल माई न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स जिनका डीटी आईडीटी कंबाइंड पेपर है, ठीक है। तो 64 मार्क्स का डीटी, 64 मार्क्स का आईडीटी आइडियली आना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट फाइनल पेपर में क्या करेगा पता नहीं, बट आइडियली डीटी आईडीटी इनका 50-50% वेटेज होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पेपर पैटर्न। नाउ बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट क्या है गाइस? गाइस सबसे पहले गोज विदाउट सेइंग यू नीड टू अटेम्प्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको सबसे पहले सेक्शन ए जो है एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। गोज विदाउट सेइंग टिकी टिकी लगाना है और करेक्ट रीजन के साथ आपको जवाब देना है। तो यहां पे कम से कम आपको ट्राई क्या होना ही चाहिए, 20 से 22 नंबर आपका उठना चाहिए सर। 30 मार्क्स में से 20 to 22 मार्क्स, यानी आपको 15 एमसीक्यू में कम से कम 10 से 11 एमसीक्यू राइट करने पड़ेंगे, तब जाके पे आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मार्क्स उठेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है जनरली। जब इन ओल्ड सिलेबस में भी क्वेश्चंस आते थे तो सिंपलर आते थे, न्यू सिलेबस में भी क्वेश्चन सिंपलर ही आएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा, और क्या उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं एमसीक्यू टिक करने के लिए और सोचने के लिए, जो भी है आपको अल्टीमेटली इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। प्लीज नेवर अटेम्प्ट डीटी आईडीटी टुगेदर। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, क्योंकि ओल्ड सिलेबस का तो अलग पेपर है, उनको करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट न्यू सिलेबस में बच्चों को रिक्वायरमेंट होता है कि सर जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है, आईडीटी में जो हम सेक्शन बी में यानी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, सर आईडीटी में हम पहले करें कि डीटी पहले करें? तो गाइज मेरे हिसाब से आपको पहले आईडीटी करना चाहिए। इसका बहुत सारा मैनीफोल्ड रीजन है। नंबर 1, इट इज सिंपलर, very very simpler. Number 2, the length of the answers in IDT is very small as compared to DT। यानी IDT में अगर मान लो तुमको 4 नंबर, तुमको मैं 4 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं और DT में मैं तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं, तो कंपैरेटिवली IDT का 4 नंबर उठाने में कम समय लगेगा और डायरेक्ट टैक्स में आपको 4 मार्क्स उठाने में थोड़ा सा ज्यादा राइटिंग करना पड़ेगा। आप IDT के नॉन वंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे। नॉन वंस मतलब जो आपका देखा हुआ है, जो आपका समझा हुआ है, जो आपका पढ़ा हुआ है, जो आपको कॉन्फिडेंस है, आप IDT में सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 5A, ठीक है, आपको 5A आपका आईडीटी का क्वेश्चन है,
ठीक है, 5B आपका DT का क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रहा हूं, 6A आपका DT का क्वेश्चन है और 6B आपका IDT का क्वेश्चन है। आपको पता है कि मुझे 5 और 6 करना है, मैंने सोच लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पहले 5A करना, 5B के लिए जगह छोड़ देना, 6A छोड़ देना, 6A के लिए जगह छोड़ देना और 6B करना। IDT पहले अटेम्प्ट कर लेना। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप IDT के बाद DT लिखने के लिए जाओगे ना कहीं आपके माइंड में एक तो चलेगा यार, अब डायरेक्ट टैक्स लिख रहे हैं, फिर आईडीटी लिख रहे हैं, फिर डीटी लिख रहे हैं, फिर आईडीटी लिख रहे हैं। जब अपने आईडीटी का फ्लो में रहेंगे ना तो आईडीटी को फटाफट फटाफट लिख लीजिए, जब डीटी का फ्लो में रहेंगे तो फिर डीटी का फ्लो को फटाफट लिख लेंगे। क्योंकि आपको पढ़ाया भी कैसे जाता है, आप ध्यान से सुनो। आपको जब हम क्लासेस देते हैं तो क्लासेस में हम पहले आईडीटी मतलब डीटी कंप्लीट कराते हैं पूरा और फिर आईडीटी कंप्लीट कराते हैं। आपको मैं ऐसे नहीं पढ़ाते कि डीटी एक दिन पढ़ाए फिर आईडीटी पढ़ाए। ये मैं अपना बात बता रहा हूं, आप कैसे पढ़ते मुझे पता नहीं, बाद बाकी सब टीचर्स, बाद बाकी सबका अपना अपना मेथड्स है पढ़ाने का। मेरा क्या है, मैं पहले पूरा डीटी कवर करता हूं फिर मैं आईडीटी कवर करता हूं। मेरे हिसाब से इनकम टैक्स सबसे मेन होता है। आईडीटी इजी है, आईडीटी बच्चा कर लेता है, पर डायरेक्ट टैक्स का उसको पूरा अप्रोच होना चाहिए, तब जाके उसको थोड़ा आईडीटी समझ में आना स्टार्ट होता है। तो डीटी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने को मार्क्स चाहिए, तो वहां पे तो अपने आईडीटी पहले अटेम्प्ट करेंगे। आईडीटी इजी, आईडीटी पहले अटेम्प्ट करेंगे और आईडीटी के वो भी कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो सिंपलर है, जो नॉन वंस है, जो आप आसानी से कर पाओगे, आपको कोई डिफिकल्टी वहां पर नहीं आएगी, वो आप पहले अटेम्प्ट करोगे। सिमिलरली अब वैसे डीटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट, अब इसमें क्या है ना, बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जाए जो आपसे छूट जाए, ऐसा हो कि 5-6 से मैं भूल गया करना, अरे यार मैं तो भूल गया, ऐसा नहीं हो। वो आपको बहुत अच्छे से ट्रैक रखना पड़ेगा कि आपने कौन सा किया नहीं किया। अगर आप ऐसा हो कि नहीं हम तो भूल जाते हैं, तब भाई तुम डीटी और आईडीटी एक साथ कर लेना। मैं एक्सेप्शन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो भूल जाते हो। भैया भूल कैसे सकते हो, तुम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि ये मेरा अभी भी पेंडिंग है, पी लिख सकते हो, पी मतलब पेंडिंग है आपका, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन आपको याद कैसे रहता है। तो नॉन वंस फिर डीटी का आपको पहले सेकंड में अटेम्प्ट करना है। तो पहले आईडीटी का नॉन वंस कर लिया, डीटी का नॉन वंस कर लिया। इससे ये हमें सिक्योर करना है बेटा कि तुम पहला 1 घंटा में 40 नंबर तो सिक्योर कर लिए। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मतलब ऑब्वियसली 60 मिनट्स में 40 मार्क्स कुछ नहीं है, कंसिडरिंग कि 30 मार्क्स तो आपका एमसीक्यू है ना। अरे एमसीक्यू में तुम अगर 15 नंबर भी ले आया तो तुम्हारा एमसीक्यू 15 से 20 मिनट हो जाएगा। 45 मिनट्स में क्या तुम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो? आराम से कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये है हमारा प्लान कि पहले आप आईडीटी का नॉन वंस करेंगे, फिर आप डीटी का नॉन वंस करेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पे आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी, आपको पता है, बट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। वो लेसर नॉन वंस है। लेसर नॉन वंस मतलब आपका देखा हुआ है, बट आपको थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा, 1-2 एडजस्टमेंट आपको शायद सोच के करना पड़ेगा। उसके बाद आप आईडीटी प्लस डीटी का जो लेसर नॉन वंस है वो वाला सीरीज आप करोगे। और लास्ट में जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, ये मैंने लास्ट में क्यों दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अपना सारा बेस्ट पुट फॉरवर्ड कर दिया, आपको जो आता था आपने कर दी। अब लास्ट का जो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स बचा रहेगा, जो भी टाइम आपके पास बचा रहेगा, आप जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो आपको आता ही नहीं है, या फिर आपको टाइम लगेगा करने में, इन द सेंस दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट, या फिर आप नहीं जानते, तो अब लास्ट में उसको अटेम्प्ट करना। तो बेसिकली एकदम सिंपल है, आईडीटी पहले करना, डीटी बाद में करना, आईडीटी नॉन वंस फिर डीटी नॉन वंस। नॉन वंस को भी पहले कैटेगराइज करना कि जो मेरा देखा हुआ है उसमें भी आईडीटी डीटी, फिर मेरा जो लेसर नॉन वंस है उसमें भी आईडीटी डीटी, और फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो है वो अपने लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, ये गोल्डन रूल है कि हमेशा जो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट करिए, बट वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। एंड इसके लिए जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम ही डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से पेपर एनालाइज किए और आपका नेक्स्ट 3 आवर्स किस तरीके से जाने वाला है दोस्त। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप दैट ये वाला जब ये वीडियो जो मैंने बनाया जो हमारे सीएमए इंटर न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। सिमिलरली मैं बाद बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो ओल्ड सिलेबस में, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी मैंने ओल्ड सिलेबस के लिए डीटी आईडीटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आप लोगों को दे दिया है, वैसे न्यू सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आपको दे दिया है। कमिंग 29 अक्टूबर को मैं मुंबई आ रहा हूं एंड 31 अक्टूबर को मैं पुणे आ रहा हूं। फटाफट आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो फटाफट गूगल फॉर्म भर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहां पे सुपर 50 मैराथन का आनंद लेना और एमसीक्यू मैराथन का आनंद लेना। थैंक यू so much, take care, God bless you, see you very soon in the next session, bye bye, take care, and yes,
हमारे अभी वेबसाइट पे फ्लैट 15% कूपन डिस्काउंट चल रहा है, अप्लाई कूपन कोड माँ तो विल द डिस्काउंट। अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट कर सकते हो, एकदम लोएस्ट प्राइसेस पे अभी हमारा क्लासेस अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।